दुनिया के किसी भी देश की झीलों को देख लो, पर्यटकों का मनोरंजन के लिए उसमें बोटिंग का सुविधा तो होता ही है। और ये अनलिखित नियम हमारे देश के कश्मीर की डल लेक झील में भी लागू होती है। फर्क ये है कि जहां हर देशों की झील में आधुनिक पैडल बोट, मोटर बोट और स्पीड बोट करता है बिजनेस, वहां कश्मीर अपनी सालों की परंपरा को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ते हुए यात्रियों का मनोरंजन करता है, सिर्फ नाव से। हाँ, ये बात सच है कि उन लोगों ने नाव को इतना कलरफुली डेकोरेट किया है ना कि ये एक मामूली नाव तो किसी भी एंगल से लगता ही नहीं है। और जब इसको शिकारा नाम से बुलाया जाता है ना, तो एक रॉयल वाला फीलिंग का एहसास होता है। पर ये आज भी वही सालों पुरानी चप्पू से ही चलाया जाता है और इसमें बैठकर यात्रियां श्रीनगर का प्राइम अट्रैक्शन डल लेक झील का एक पूरा यात्रा करता है। और यहीं से शुरू होता है स्कैम्प इन शिकारा बोट राइड। पहले तो ये कि डल लेक में 10 से भी ज्यादा घाट है, तो ऑलवेज एक कम भीड़ वाला घाट को ही चुने शिकारा राइड करने के लिए, क्योंकि अगर किसी घाट में पर्यटक ज्यादा हो गया और नाव कम, ऑब्वियसली शिकारा राइड का कीमत तो दुगनी हो जाएगी ना। दूसरी बात यह है कि शिकारा वाला ऑलवेज आपको राइड की कीमत पॉइंट के हिसाब से बताएगा। 10 पॉइंट दिखाएंगे या 20 पॉइंट दिखाएंगे और उसकी कीमत फलाना ढिमकाना होगी। पॉइंट के चक्कर में तो कभी भी मत जाइए, क्योंकि आपको भी पता नहीं कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। मीन्स अगर आपको झील के मजार में जाकर खड़ा कर दिया और बोला कि मैडम जी यहाँ देखिए आपके दाएं ओर जब तक है जान शूटिंग हुआ था, आप सर घुमाइए बायां ओर, यहाँ कश्मीर की कली शूटिंग हुई थी। सामने देखिए यहाँ नंदा जी ने शशि कपूर जी के साथ गाना गाया था और ठीक आपके पीछे देखिए यहाँ प्रीति जिंटा ने ऋतिक रोशन के साथ ठुमका लगाया था। तो क्या आप इक्वेशन मिला पाओगे? तोल मोल का बेसिस, तोल मोल यानी बार्गेन। जी हाँ, बार्गेन इज अ मस्ट और उसका बेसिस बनाइएगा पॉइंट्स नहीं, घंटा। कितना घंटा शिकारा में आप घुमाओगे और उसकी कितनी मूल्य होगा, इस इक्वेशन में डटे रहिए, आपका ही फायदा होगा। शिकारा राइड अपने आप में एक बहुत ही सुकूनदायक राइड होता है। नीचे पानी और ऊपर हल्की हल्की सर्दी का धूप, बचपन के पालने जैसा हिलता शिकारा और चप्पू की मध्यम धनी पानियों में छपक छपक छपक। दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना सुंदर एम्बियंस होता है ना ये, कि आपकी आंखों की पलकी धीरे धीरे भारी हो जाएगी और आपको हल्की हल्की नींद भी आने लगेगी। पर आपकी इस एम्बियंस को बिगाड़ने आ जाती है ढेर सारे हॉकर्स। अब आप बोलो कि पानी में हॉकर्स कैसे आ सकती है? ऑफ कोर्स उन लोगों के खुद के नाव में। और ये एक्सेप्टेबल भी होता अगर इसमें स्कैम नहीं होता। जी हाँ यात्रियों, इन शिकारा हॉकर्स जो आपको कावा चाय, गहने, शॉल, केसर से लेकर कश्मीरी पोशाक पहनकर पिक्चर्स और कश्मीरी व्यंजन बेचता है ना, हमेशा आपसे कई गुना ज्यादा पैसा चार्ज करता है इन कंपैरिजन टू द हॉकर्स जो सॉलिड लैंड पे बिजनेस करता है। और वो इसलिए क्योंकि इन हॉकर्सों को आपके शिकारा वाले को कमीशन देना पड़ता है। सो बेटर आप पानी से बाहर आकर श्रीनगर के सॉलिड लैंड पे ही खरीदारी करें। शिकारा चढ़ते वक्त ही घंटे वाइज बार्गेनिंग के साथ साथ फ्लोटिंग मार्केट देखने की भी बात तय कर लीजिएगा अपने शिकारा वाले के साथ। ये एक अद्भुत मार्केट है जो पूरा पानी के ऊपर बसा है। शिकारा वाला भी आपको खुशी खुशी ये दिखाने के लिए राजी हो जाएगा कमीशन के लालच में। पर ना आप अपने शिकारे से उतरे और इन मार्केट में प्रवेश करें, ना अपने शिकारे में ही बैठकर मार्केट से चीजों को मंगवा कर उसे देखे, निहारे और खरीदे। सिर्फ और सिर्फ मार्केट की अवस्थान को देख लीजिए और अगर मन चाहे तो बाद में जमीन के ऊपर से चलकर भी आप यहाँ आ सकते हो। और अगर आप एकदम सुबह सुबह शिकारा राइड करते हो तो फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट भी देखने का जिक्र कीजिएगा। आधे से ज्यादा स्थानीय इसी मार्केट से सब्जियां खरीदते हैं, पर आई डाउट कि शिकारा वाला आपको ये दिखाएगा, क्योंकि ये लोकल मार्केट है और पर्यटकों से कमीशन की बात यहाँ पर चलती नहीं है। शिकारा सवारी के अंतिम पड़ाव में शिकारा वाला आपको एक चिल्ड्रंस पार्क दिखाएगा और उत्साहित करेगा उसमें घूमने के लिए। खास करके अगर आपके साथ कोई बच्चा हो तब तो आपका बचना लगभग नामुमकिन होगा। पर अगर आप सक्सेसफुली इस बॉल को भी डॉच कर गए तब तो सल्यूट आपको, क्योंकि या तो उस पार्क में बिताए गए समय को आपके बार्गेन समय में से
काट दिया जाएगा या ज्यादा समय बिताने के लिए शिकारा वाला आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा। रही बात उस पार्क की, तो वो जमीन पर भी आप बाद में चलकर पहुंच सकते हो। समझाइए ये बात अपने बच्चे को और स्कैम से बचिए। टोटल समय एक्चुअली पूरा डल लेक घूमने के लिए लगता है आपको 1 घंटा, और अकॉर्डिंग टू 2023 डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपका पर घंटा पड़ना चाहिए 790 और एक्स्ट्रा 440 वोल्ट, यानी एक्स्ट्रा 440 रुपये आपको देने पड़ेगा फॉर एक्स्ट्रा एवरी आवर एडेड टू योर ओरिजिनल आवर। पर ये मानता कौन है? हम लोगों का पड़ गया था आफ्टर एक्सट्रीम और तेज बार्गेनिंग के बाद भी 1250 रुपये पर शिकारा पर आवर, और एक शिकारा में एट अ टाइम 4 से 5 लोग बैठ सकता है। और नियम के अनुसार पूरा डल लेक का एक चक्कर काटते हुए शिकारा वाला आपको पानी से ही शंकराचार्य मंदिर दिखाएगा, सबसे बड़ी और कीमती डल लेक का हाउस बोट दिखाएगा, फ्लोटिंग मार्केट क्या चीज होती है उसका उपलब्धि करवाएगा, कमल का फूल कहाँ फसल होता है उस स्थान पर भी आपको ले जाया जाएगा, और कुछ शूटिंग के स्थान से भी आपका परिचय करवाएगा। इस दौरान भिन्न तरीके की फ्लोटिंग हॉकर्स नाव से अब तक आएगा बिजनेस करने के लिए। हम लोग ने स्कैम के डर से एक का भी सर्विस नहीं लिया, पर अगर आप चाहो तो इस एक्सपीरियंस का भी आनंद उठा सकते हो। और अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब का आशा रखते हुए क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।